एक रदन सिंदूर बदन काटहि विघ्न गणेश। राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताई गई रामायण का वर्णन हिंदी में कर रहे हैं। रामायण की विषयानुक्रमणिका तथा मंगलाचरण और रघुकुल का संक्षिप्त वंश का वर्णन तथा रावण का ब्रह्मा से अपनी मृत्यु के बारे में पूछना और ब्रह्मा जी के द्वारा बतलाना। इसके अलावा हम रावण के द्वारा कौशल्या को संदूक में बंद कर लंका को भेजना और दशरथ का कौशल्या से गंधर्व विवाह करना तथा सुमित्रा एवं कैकेयी से राजा दशरथ का विवाह करना। इसके अलावा राजा दशरथ का देवता और दानव युद्ध में प्रवेश करना और राजा के द्वारा कैकेयी को वरदान देना। इसके अलावा राजा दशरथ द्वारा श्रवण का मारा जाना और उनके अंधे माता पिता के द्वारा राजा दशरथ को श्राप देना तथा राजा दशरथ के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करना, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया इसे आखिर तक ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मंगलाचरण पूर्वक रामायण की विषयानुक्रमणिका बतलाते हुए आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ जो नीलकमल के समान मनोहर कांति वाले हैं और जिनके वाम भाग में श्री जानकी जी, सम्मुख हनुमान, पीछे लक्ष्मण, दोनों ओर भरत और शत्रुघ्न, वायव्य ईशान अग्नि तथा नेतृत्व कोण में क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, युवराज, अंगद एवं जामवान है और जो सबके मध्य में राज सिंहासन पर विराजमान है। इस चरित्र के जिस आदि कांड में ऋषियों के शापवश दुष्ट रावण का मारा जाना, दूसरे कांड में सीता के साथ भगवान राम की तीर्थ यात्रा, तीसरे में उनका अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञ करना, चौथे में पत्नी के साथ विलास करना, पांचवें में लवकुश की उत्पत्ति तथा सीता को पुनः स्वीकार, छठवें में लवकुश का विवाह, सातवें में धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करना, आठवें में पूजा, नवम में सीता सहित भगवान राम की स्वधाम यात्रा आदि का वर्णन है। एक समय श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर देवी पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी के आनंददायक कर्म तथा उनके जन्म आदि के संबंध में पूछा तो शिव जी बोले, हे कांते, यह तो तुमने श्री रामचंद्र की कथा का बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं उस सुंदर कथा को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। आदि नारायण, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से श्राद्ध देव उत्पन्न हुए। उन्हीं श्राद्ध देव को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनसे परम प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुकुथस्थ, कुकुथस्थ से इंद्रवाहा, इंद्रवाहा से अनेना, अनेना से विश्वरंधी, विश्वरंधी से चंद्र, चंद्र से भुवनाश्व नामक एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर भुवनाश्व से शाश्वत, शाश्वत से बृहदस्व, बृहदस्व से कुलाश्व, कुलाश्व से दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व से हरश्व, हरश्व से निकुंभ, निकुंभ से वर्णाश्व, उससे कृताश्व, उससे स्यंजित, स्यंजित से भुवनाश्व और भुवनाश्व से मंददाता, जिनका दूसरा नाम त्रसदस्यु भी था। ये लोग उत्पन्न हुए। फिर उन मंददाता से पुरुकुखुस्थ, पुरुकुखुस्थ से फिर दूसरे त्रिसदस्यु, उनसे अनरण्य, अनरण्य से हरश्व, हरश्व से अरुण, अरुण से त्रिबंध और त्रिबंध से सत्यव्रत हुए, जिनका दूसरा नाम त्रिशंकु भी था। फिर उन्हीं सत्यव्रत से हरिश्चंद्र एक बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चम, चम से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक, भरुक से वृक, वृक से बाहुक,
बाहुक से सगर, सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान और जो सबके मध्य में राज सिंहासन पर विराजमान है। इस चरित्र के आदि कांड में ऋषियों के शापवश दुष्ट रावण का मारा जाना, दूसरे कांड में सीता के साथ भगवान राम का तीर्थ यात्रा और तीसरे में उनके अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञ करना, चौथे में पत्नी के साथ विलास करना, पांचवें में लवकुश की उत्पत्ति तथा सीता को पुनः स्वीकार करना, छठवें में लवकुश का विवाह, सातवें में धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करना और आठवें में पूजा, नवम में सीता सहित भगवान राम की स्वधाम यात्रा आदि का वर्णन है। अभी हम रघुकुल का संक्षिप्त वर्णन के बारे में बात करेंगे। एक समय श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर देवी पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी के आनंददायक कर्म तथा उनके जन्म आदि के संबंध में पूछा तो शिव जी बोले, हे कांते, यह तो तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं उस सुंदर कथा को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। आदि नारायण विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से श्राद्ध देव उत्पन्न हुए। उन्हीं श्राद्ध देव को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनसे परम प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुकुस्त, कुकुस्त से इंद्रवाहा, इंद्रवाहा से अनेना, अनेना से विश्वरंदी, विश्वरंदी से चंद्र, चंद्र से भुवनाश्व नामक एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर भुवनाश्व से शाश्वत, शाश्वत से बृहदश्व, बृहदश्व से कुलियाश्व, कुलियाश्व से दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से वर्णाश्व, उससे कृताश्व, उससे श्यंजित, श्यंजित से भुवनाश्व और भुवनाश्व से मंददाता, जिनका दूसरा नाम त्रिसदस्यु भी था। ये लोग उत्पन्न हुए। फिर उन मंददाता से पुरुकुखुत्स, पुरुकुखुत्स से फिर दूसरे त्रिसदस्यु, उनसे अनरण्य, अनरण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से अरुण, अरुण से त्रिबंध और त्रिबंध से सत्यव्रत हुए, जिनका दूसरा नाम त्रिशंकु भी था। फिर उन्हीं सत्यव्रत से हरिश्चंद्र एक बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक, भरुक से व्रक, व्रक से बाहुक, बाहुक से सगर, सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भागीरथ, भागीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, आयुतायु से ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण से जिसका मित्र सहा और कलमा शांति नाम भी प्रसिद्ध हुआ। फिर सुदास से असुमक, असुमक से मुलक, मुलक से नारी कवच, नारी कवच से दशरथ, दशरथ से एडविड, एडविड से विश्वसहा, विश्वसहा से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, जिसका दूसरा नाम दिलीप भी था। ये लोग उत्पन्न हुए। उन्हीं दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से परम प्रतापी दशरथ राजा उत्पन्न हुए। उन्हीं दशरथ से साक्षात परमेश्वर भगवान राम उत्पन्न हुए, जिनके नाम अनंत है और जिनका मुनिजन सर्वदा गान करते हैं। विष्णु से लेकर ये 61 राजा हुए, जिनके पश्चात मध्य में श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। अब उनका चरित्र मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। पूर्व काल में सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या नाम की नगरी में इक्ष्वाकुवंश में श्रेष्ठ लोक प्रसिद्ध बलवान क्षत्रिय श्रीमान राजा दशरथ निवास करते थे, जो समस्त जम्बूद्वीप के स्वामी थे, जिनके पास एक बड़ी विशाल सेना थी और जो धर्म तथा न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते थे। रावण का ब्रह्मा से अपनी मृत्यु का पूछना और ब्रह्मा जी का बतलाना। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े पुण्यशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी, जिनका नाम कौशल्या था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। फिर सानंद विवाह के दिन
का निश्चय हुआ और लग्न के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौका पर बैठकर अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे, रत्नों में दीपक के समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था, वारांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किसी से मरण होगा, यह आप स्पष्ट कहिए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम एवं सुमित्रा तथा कैकेयी से कौशल राज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ की पराजित कर नौका सहित जल में डुबा दिया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका सुमंत्र नामक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठ सने सने जल के प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले। फिर वहां से ईश्वर इच्छा जीते हुए ही समुद्र में जा पहुंचते। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण कर सानंद आकाश से लंका को चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा कि संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाए। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निसंकोच होकर वह लंका को चल दिया। इधर मछली पिटारी को मुख में लेकर प्रसन्न हो गई और साथ में समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने से किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रखा कर वहां उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ गया जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता से कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः उस पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्ववत बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक ग्रंथा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलवाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया है और दशरथ को जल में डुबाकर कौशल्या को छिपा दिया है। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा? इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे, राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली गई और ज्यों ही उसे खोलकर देखा गया त्यों ही उसमें एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर कुछ तो तलवार निकालकर उन्हें मारना चाहा। तब तक झट से ब्रह्मा ने रावण को रोककर कहा, अरे रावण, यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस मत कर। देख, तूने तो इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये 3 हो गए। वैसे ही 3 में से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे
और तू अभी ही मारा जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वर्ण कर रहा है? अतः यह दुस्साहस न कर। पुण्य तो होकर ही रहेगी, समय पर सब होना उचित है। अब तो अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख होगा और मैं जो कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति अतः है, कर्मानुसार होतव्य होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या को भेज दिया गया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जमाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के स्वरूप उन्हें अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राणप्रिय भार्या नियुक्त किया। फिर कैकई देश के राजा की कमल नेत्री कन्या कैकई से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर उसे अपनी तृतीय भार्या नियुक्त किया। इसके साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सबके साथ राजा दशरथ दान मान भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। राजा दशरथ का देवता दानव युद्ध में प्रवेश कर राजा का कैकई को वरदान देना। इतने में उनकी वृद्धा अवस्था समीप आ गई, किंतु अभी तक उस पर धार्मिक अवनीपति दशरथ को कोई संतान न हुई। इससे राजा को रूप यौवन संपन्ना मनुज्ञा कौशल्या कैकई तथा सुमित्रा आदि स्त्रियां राज्य और वह विशाल अयोध्यापुरी सब सुनी तथा व्यर्थ ज्ञात होने लगी। तदंतर देवताओं और दानों में राज्य के लिए बड़ा विद्रोह आरंभ हो गया। तब उस युद्ध में मांगलिक वाणी हुई कि जिस पक्ष में अयोध्या के राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की निश्चय विजय होगी। फिर तो उस वाणी को सुनकर वायु देवता ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध की प्रार्थना की और राजा उस युद्ध में सम्मिलित हुए। भयानक संग्राम हुआ। उस भयानक संग्राम में राजा दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और संयोगवश राजा इसे जान ना सके, किंतु राजा के समीप में रथ पर बैठी हुई सुंदर भौहों वाली कैकई जो संग्राम का कौतुक देख रही थी, उसने दशरथ के धुरे को टूटते हुए देख लिया। उसने विजय लाभ के लिए अपने हाथ को धुरे के स्थान पर लगा दिया। पूर्व में जब कैकई का शैशव था तो उसने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था, जिससे मुनि ने उसे सांप दे रखा था कि तेरा भी मुंह अपयश से ऐसा काला हो जाएगा कि कोई देखना ना चाहेगा। फिर जब वे मुनि चलने लगे तो बड़ी भक्ति से उसने मुनि का दंड उनके हाथ में पकड़ाया। इससे प्रसन्न होकर उन मुनि ने पुनः उसे यह वरदान दिया था कि जा, समय पर तेरा हाथ वज्र के समान कठिन हो जाएगा और किसी प्रकार भी इसे आघात ना पहुंचेगा। उसी वर को स्मरण कर कैकेयी ने अपने हाथ को धुरे में लगा दिया। फिर संग्राम में दैत्यों पर विजय करने के पश्चात कैकेयी की इसी साहसपूर्ण कार्य को देख उसे 2 वर मांगने के लिए राजा दशरथ ने कहा, किंतु कैकेयी ने दशरथ से उन वरों को उनके ही पास रखने के लिए अनुग्रह दिखाते हुए कहा, मैं फिर कभी इन वरों को मांग लूंगी, अभी आप मेरी धरोहर के रूप में इन्हें अपने पास ही रहने दें। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा अपनी स्त्री के साथ अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ द्वारा श्रवण का मारा जाना और उनके माता पिता द्वारा राजा को श्राप देना।
एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए सरयू के तटवर्ती गहन वन में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से नदी का जल प्रवाह तक अवरुद्ध कर दिया था और अनेक वनचारी जीवों का भी उन्होंने शिकार किया। उस समय श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता को कावड़ की कड़ियों में बिठाकर अपने कंधे पर उठाए हुए उस वन में काशी के मार्ग से वाराणसी ले जा रहे थे। ग्रीष्म काल का समय था। उनके वृद्ध माता पिता ने जल पिलाने को कहा। उनकी आज्ञा पाते ही कावड़ को तालाब के किनारे रख जल में जाकर घड़े को टेढ़ा करके जब वे जल भरने लगे तो उससे हाथी के जल पीने जैसा शब्द हुआ। तब हाथी को नहीं मारना चाहिए, यह जानते हुए भी राजा ने उस वैश्य बालक श्रवण कुमार को उस शब्द के भ्रम में शब्द भेदी बाण मारकर बेध दिया। तब उस बाण के लगते ही हाय मुझ निरपराध को किसने मारा, ऐसा चित्कार कर कटे वृक्ष के समान वह सरयू जल में गिर पड़ा। फिर तो मनुष्य के इस शब्द को सुनकर राजा सहसा व्याकुल हो गए और दौड़कर वहां जा पहुंचे तथा उसे जल से निकालकर उसके मुंह से सब वृत्तांत सुन भय से कांप उठे और उसके शरीर में धंसे हुए उन बाण को निकालकर फेंक दिया। फिर वे दोनों अंधे भी राजा के मुख से पुत्र का मरण सुन अति विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवाकर पुत्र के साथ ही जलकर परलोकगामी हुए। उन्होंने मरते समय राजा दशरथ को यह शाप दिया कि जैसे हम दोनों पुत्र के शोक में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र के शोक में प्राण त्याग करोगे। दुखी राजा नगर में आए और वह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी से कह सुनाए। इसके कुछ दिन पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा के दोष निवृत्त व्यर्थ एवं पुत्र प्राप्ति हेतु राजा से सरयू के तट पर श्रृंग ऋषि को आमंत्रित कराकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अंगदेश के राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने अपनी शांता नाम की कन्या ऋषि श्रृंग को दी, क्योंकि एक समय राजा रोमपाद के देश में अवर्षण से अकाल पड़ गया और उन्हें कोई पुत्र भी न हुआ। तब मंत्री ने रोमपद को परामर्श देकर श्रृंग ऋषि को उनके पिता विभांडक के आश्रम से वेश्या के द्वारा मोहित कराकर उन्हें अपने देश में बुलाया था। वेश्याएं वहां वन में जाकर नाच गान कर बाजे बजा तथा हाव भाव और आलिंगन पुजादी के द्वारा उन्हें विमुग्ध कर ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग को ले आई थी। तब उनके प्रताप तथा यज्ञ कराने से राजा रोमपाद के राज्य में वृष्टि और उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसी से प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने अपनी शांता नामनी कन्या उन्हें दान दे दी। अतः दशरथ भी उस मुनि को अपने नगर में ले आए। मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से यज्ञ करवाकर यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव को प्रकट किया, जो हाथ में सुंदर पायस लिए प्रकट हुए और कहा कि इस पायस को अपनी स्त्रियों में बांट दो, मतलब खीर। राजा ने उस खीर को लेकर अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। अतः उसे एक चिल्ल ने झपट लिया। उसने सोचा यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मेरा शापोद्वार हो जाएगा। ब्रह्मा की सभा में एक सुवर्चला नामक अप्सरा थी। उसे नृत्य भंग के कारण ब्रह्मा जी ने चिल्ल होने का श्राप दिया था। जब उसने स्तुति द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने उससे यह कहा कि जब तू कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंक देगी तब तुम्हारी सुगति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। इसी कारण उसने खीर लेकर अंजनी पर्वत पर डाल दिया और वह अप्सरा होकर स्वर्ग को चली गई। फिर कौशल्या और सुमित्रा ने अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा कैकेयी को दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुई। तो दोस्तों,
आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। बाकी अगला भाग हम पूरे श्रावण मास में आपको लगातार सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।